नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरीदाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी दबिश, खंगाला रिकॉर्ड, मचा हड़कंप। हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला, दूसरे गांव बोर्ड परीक्षा देने नहीं जाएंगी बेटियां, गांव में ही बनेगा परीक्षा केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करने वाला बताया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा और महिला किसानों को केंद्र में रखा गया है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शैक्षणिक और तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा। महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये वित्तीय दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है वो दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। फरीदाबाद जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की फरीदाबाद में लगभग 25 जगहों पर रेड पड़ी है। सुबह 6 बजे से टीमें शहर में अलग अलग जगह पर पहुंचकर छापेमारी कर रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसी, कोयला कारोबारी, नामी निजी स्कूल, बिल्डर कंपनी के ठिकानों समेत अन्य जगह पर रेड चल रही है। फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई टीमें पुलिस बल के साथ शहर में पहुंची। शहर में आने के बाद इन टीमों के सदस्यों को अलग अलग ठिकानों पर रेड के लिए भेजा गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक साथ पहली बार इतनी बड़ी रेड की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें शहर में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी किसी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के चलते की जा रही है। स्कूलों और कंपनी के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने छात्राओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं को परीक्षा के लिए दूसरे गांव या शहर नहीं जाना पड़ेगा। जिन गांवों में परीक्षा देने वाली छात्राओं की संख्या 100 या उससे अधिक होगी, वहां गांव में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। बोर्ड ने इस फैसले के तहत सभी स्कूलों से उन गांवों की सूची मांगी है जहां छात्राओं की संख्या तय मानक को पूरा करती है। वहीं जिन गांवों में छात्राओं की संख्या 100 से कम है, उनके लिए भी परीक्षा केंद्र नजदीकी गांव में ही निर्धारित किए जाएंगे ताकि छात्राओं को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। बोर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की
10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं इस बार 25 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और इसी तरह 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होकर 1 अप्रैल तक चलेगी, जबकि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगी और इस वर्ष 5,21,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं शांतिपूर्वक और अच्छे माहौल में करवाने के लिए बोर्ड द्वारा इस बार सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। करनाल के फुसकड़ गांव में एक सैलून और ऊपर बने मकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश 4 से 5 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन परिवार और मोहल्ले के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जिस घर पर फायरिंग हुई है वह बलकार लाठर का है। वारदात के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जांच अधिकारी ने बताया कि 2 लड़के बाइक पर सवार थे और फायरिंग करके फरार हो गए। 4 से 5 राउंडिंग फायरिंग हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने जल्दी बदमाशों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। सलून की दुकान है महालक्ष्मी के नाम से। सर सवेरे 11वीं के टेलीफोन आया था कि मैं गया होगा सर कंट्रोल के पास। उन्होंने बताया था कि ऐसे करके वारदात हुई, गोली चल गई रात के समय में। तो ऊपर से रात को उन्होंने देखा भी 1-1:30 बजे की ये बात है। ठीक है, 2 लड़के थे, कोई मोटरसाइकिल थे और वो इधर मेन करनाल शहर की तरफ गए। कितने राउंड फायर हुए सर? इसमें ऊपर 4 दिख रहे हैं, नीचे एक नीचे एक है। कौन लोग हैं जो यहाँ पर तो रहते उनकी हैं? तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे थे। जो यहाँ पर रहते हैं वो कौन है? सर ये किराएदार है, नीचे तो ऊपर मकान मालिक रहते हैं सर। अच्छा, यूएस से गया हुआ हाँ लड़का? सर, उसका घरवाला यूएसए जा रहा है 3-4 साल से। किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? हाँ जी सर। किसी के साथ कोई रंजिश वगैरह? नहीं सर, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई अभी सर अभी जांच कर रहे हैं सर। अभी FIR कंप्लेंट दी है उन्होंने, FIR लॉन्च कर रहे हैं सर। कौन कौन सी टीम में पहुंची है यहाँ? सर ये CIA 1 है, 2 है और अफसर साहबान सर आए हैं मौके पर। कोई सीसीटीवी मिला है जनाब? सर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं सर, आपको बता देंगे। कौन सा इलाका पड़ता है ये सर फूसगढ़ का पड़ता है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड और अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी। विज ने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। विज ने कहा कि हिसार के खेदड़ में बिजली की नई यूनिट लगाई जाएगी और इसके लिए हमें कॉल आवंटन की मंजूरी मिल चुकी है। मनीषा मौत मामले को लेकर ढानी लक्ष्मण सहित आसपास के 8 गांवों के ग्रामीण लोहारू SDM से मुलाकात करने पहुंचे। इस मौके पर 31 सदस्यीय कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को ग्रामीणों की पंचायत ने तय किया था कि ढानी लक्ष्मण से 15 और आसपास के 8 गांवों से 16 प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है और सीबीआई उच्च अधिकारियों से भी जल्द खुलासा कराने का अनुरोध किया जाएगा। संजय ने बताया कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है और सभी तथ्यों की रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन अब तक सार्वजनिक खुलासा नहीं हो पाया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री द्वारा दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। वोटों की गिनती से गड़बड़ी का मामला है और अदालत के इस फैसले के बाद अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी और इस चुनौती के खिलाफ भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ताकि हाईकोर्ट की कार्रवाई को रोका जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज कर दी। रेवाड़ी जिले के मोहनपुर गांव के पास दोपहर के बाद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूल बस और कार की आमने सामने की टक्कर में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कुछ स्कूली बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान चेतरवास निवासी करीब 25 वर्षीय जितेंद्र और सचिन के रूप में हुई है। दोनों युवक कार में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे और वहीं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही
बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल में डीसी अपराजिता ने जिला पुस्तकालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी अपराजिता ने कहा कि जिला पुस्तकालय में अखबार, पत्रिका, बिल्डिंग परिसर में सफाई व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इसी उद्देश्य से डीसी ने दौरा किया और उन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से भी बातचीत की। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।